छत बारिश का महीना हो तो छत वाला आदमी सो जाता है, और जिसका मकान जिसका घर के अंदर पानी आ जाता है, रिश्ता है छत या फिर वो छप्पर, वो आदमी जगता है और भगवान भगवान कहता है। मैया याद करिए, जब जब दुख आई तकलीफ आई तो भगवान को आप लोगों ने भी याद किया, हमने भी सबने याद किया। इसीलिए भक्तों को भगवान बीच बीच में दुख तकलीफ देते रहते हैं कि मेरा लाल कहीं भटक न जा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, जो आदमी सुख में सुमिरन किया उनके जीवन में महाराज दुख नहीं आया। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। ये द्रोण धरा बहुत धन का अभाव, मैया एक दिन उनके घर पर कुछ संतान मैया भगवान को धन्यवाद दीजिए कि खाने को आपको रोटी दिए हैं, रहने को मकान, पहनने को वस्त्र। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं न खाने को अन्न है, न पहनने को वस्त्र है, न सोने को छत है, लेकिन आपको दिए, धन्यवाद करिए। संत आ गए, घर में राशन नहीं था, जो रसोई बना के संत को खिला। धरा अपने पति से कहते हैं, स्वामी आज तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, संत आए हैं और भूखे जाएंगे द्वार से। ये ठीक बात, मैं फिर निवेदन कर दूं, आपको यदि 5 रोटी घर में बनाए हैं तो कोई अतिथि आ गया है तो 5 रोटी में से 1 रोटी खिला दीजिए, भूखा नहीं जाने दीजिए मैया। धरा कहते हैं कि स्वामी क्या किया जाएगा, तो बोले धरा मैं आ रहा हूं, बाजार से आ रहा हूं, कुछ राशन सामग्री ले। देखिए भगवान के बाप बने हैं, मां कैसे बना जाता है। द्रोण पहले आया, किराना दुकान, राशन दुकान वाला बोले कि भैया थोड़ा राशन दो, मेरे घर पर संत आया है। लेकिन कुछ उधारी पहले से वो लिए थे। बोले पहले वाला उधार जो लिए हो चुका, तब मैंने वो द्रोण बोले कि भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अभी दे दीजिए, फिर होगा तो मैं दे दूंगा, लौटा। दुकानदार बोला नहीं दूंगा, अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, संत के लिए। कैसे भगवान के पिता बनते हैं देखिए। कुछ देर के बाद वापस लौटे, उनकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि स्वामी गए हैं तो राशन लेके आएंगे, संत बैठे घर पर।
उनकी पत्नी कहती है स्वामी लेके आ गए, लेके आ गए। कहते हैं धरा कुछ नहीं निकला। आपके घर में मेहमान हो, आपके घर पर अतिथि हो, घर में कुछ जरा सोचिए उस आदमी के दिल पर क्या बीत रहा होगा। वो कभी घर से नहीं निकली थी, देखने में बहुत सुंदर थी, कभी घर से नहीं निकली, लेकिन आज कहती है कि स्वामी मैं एक बार प्रयास करती हूं। संत भूखे कैसे जाएंगे, देखती हूं बाजार से कुछ सामग्री मिल जाए। फिर धरा घर से पहली बार निकलती है, इसके लिए संत महात्मा राशन दुकान वाले के पास गए, बोले भैया थोड़ा सा राशन पानी दो। संत आए हैं, अतिथि आए हैं, उनको खिलाना। दुकानदार जो देखा धरा को, देखने में तो बहुत सुंदर थी, उसके मन में कुछ पाप आ गया। दुकानदार बोलता है कि मैं राशन पानी दूंगा, लेकिन तुम अपना स्तन काट के दे दे। अब ये सोचने लगे कि घर से संत वापस जाए, ये हार मांस का शरीर है, एक दिन इसको जलना या मिट्टी में दबा दिया जाएगा या कीड़ा मकोड़ा खा लेगा। इस हार मांस के शरीर में क्या रखा है। उन्होंने बोले ठीक है भैया। उन्होंने अपने स्तन काट को दिए और फिर वो राशन दिया। वो आई, घर पर आई और मूर्छित होकर गिर गई। और द्रोण ने रसोई बनाया। तो जब वो संत खाने लगे तो बोले आपकी पत्नी कहाँ? बोले घर में है। बोले नहीं उसको बुलाओ। कैसे बुलाता हूं? तो मूर्छित। बोले भगवान आप पाइए ना। बोले नहीं उसको बुलाओ, मैं नहीं पाऊंगा। ऐसे ये छिपाना चाह रहे थे, लेकिन वो जिद कर दिए संत कि उनको बुलाओ। तो लास्ट में कहते हैं कि भगवान ऐसे ऐसे बात है। वो कोई साधारण संत नहीं थे, वो साक्षात भगवान थे। उनको बुलाया गया, अपना हस्त कमल फेर हाथ ज्यों ही फेरे, जैसे पहले सुंदर थी, स्वस्थ थी, उससे भी बढ़िया हो गया। अब भगवान देखिए क्या कहते हैं। धरा को बोलते हैं और द्रोण को बोलते हैं।
बोलते हैं देवी, मेरे लिए तूने जिस स्तन को कटाया उसी स्तन का पान करने के लिए मैं तुम्हारे घर में आऊंगा। इसीलिए कन्हैया अपने मां का दूध नहीं पिए, यशोदा मैया का दूध पिए। एक भाव ये, दूसरा भाव राम जी वनवास गए, लौटे ना तो सबसे पहले कैकेयी मैया के कक्ष में गए, उनको प्रणाम किए। आंख से अश्रुधारा कैकेयी मैया बहा रही है कि हे राम, जिसको मैंने वनवास दी 14 बरस के लिए, अपने मां के पास नहीं गए, जिन्होंने वनवास दिया उनके पास जाकर चरण पहले छुए। कैकेयी मैया कहती है मन ही मन, यदि आप भगवान हो, लोग कहते हैं कि राम भगवान, तो यदि आप भगवान हो तो मुझे वरदान दो कि अगली बार तुम मेरा बेटा बनो, तुम्हारे जैसे बेटा चाहिए। भगवान कहते हैं मैया, बेटा तो मैं तुम्हारा बनूंगा, लेकिन दूध पीऊंगा अपनी मां का। वही कैकेयी बनी है देवी की, अब कौशल्या बनी है यशोदा। एक भाव ये भी है, ये मैया हार मांस का जो शरीर है ना, ज्यों ज्यों अवस्था बढ़ेगी ये हार मांस का शरीर नाश की तरफ बढ़ेगा। गुरुदेव कहते हैं व्यक्ति से प्रेम नहीं करो, उसकी आत्मा से प्रेम करो। महिला में भी वही चीज, पुरुष में भी वही चीज, बच्चे में भी वही चीज है, जानवर में भी वही है। अपनी मां को छोड़ के यशोदा मैया के पास में आए, देखिए कैसा कैसा कारण है। अब यहां पर आपकी और मेरी बात है। अब आपकी मेरी, मैं कह रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूं तो मैं भी तो सुन रहा हूं। ये भागवत जी की बात मैं बोल रहा हूं तो मैं सुन भी रहा हूं, मैं एक श्रोता भी हूं। दो काम मैं कर रहा हूं, बोल भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। अब हम सब लोग विचार करें, यदि कन्हैया यशोदा के घर में, द्रोणधरा के घर में आए हैं, क्या मेरे घर में नहीं आए? घर पर जाकर विचार करें, क्या ये झूठी बातें हैं, सिर्फ कहने के लिए है, सिर्फ सुनने के लिए है, या इसमें लगना पड़े? मैया मैं लगा जीवन का अनुभव, मैंने एक छोटी छोटी बातों का अनुभव किया है, तब इधर में आया, ऐसे नहीं आया। द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो वो चीर बढ़ाए, लाज बचाए, क्या भगवान बदल गए? क्या भगवान डुप्लीकेट हो गए क्या कि वही भगवान है? यदि द्रौपदी की चीर बढ़ा सकते हैं, उनकी लाज बचा सकते हैं, तो मेरी लाज क्यों नहीं बचाएंगे? आपकी लाज क्यों नहीं बचाएंगे? भगवान तो हम लोग बदल जाए, हम लोग डुप्लीकेट हो जाएं, हम लोग बेईमान हो जाएं, हम लोग धोखेबाज हो जाएं, लेकिन भगवान तो नहीं हो सकते, भगवान तो नहीं हो सकते। इसीलिए मैया 1 रुपया कोई देता है, भगवान पाई पाई का हिसाब चुकाते हैं, पाई पाई का हिसाब चुकाते हैं। ये द्रोणधरा, यही नंद यशोदा बनी है।
बहुत सारा प्यार दे दे। आप सोचिए कितना कन्हैया पर कर्ज है। अपनी जान की नहीं परवाह की, भगवान की सेवा की, संत की, तो भगवान काहे परवाह करे।